आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन है। आज सवाल यह है कि अगला सिकंदर कौन होगा। धरती का नहीं, अंतरिक्ष का सिकंदर। इतिहास गवाह है, जिसने समुद्र जीता उसने व्यापार जीता, जिसने हवा जीती उसने युद्ध जीता, और जो अंतरिक्ष जीतेगा वही आने वाली दुनिया की दिशा तय करेगा। आज दुनिया जमीन के लिए नहीं, ऑर्बिट के लिए लड़ाई कर रही है, और इस लड़ाई का केंद्र है ग्रीनलैंड, एक ऐसा द्वीप जहां बर्फ है लेकिन राजनीति उबल रही है। डोनाल्ड ट्रंप रोज बयान बदलते हैं, कभी धमकी देते हैं, कभी कहते हैं सेना नहीं भेजेंगे, कभी अमेरिका के एहसान गिनाते हैं, कभी कहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात जो नहीं बदली कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। आखिर ये अहम क्यों है? क्योंकि जो ग्रीनलैंड पर राज करेगा वही अंतरिक्ष का सिकंदर बनेगा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का स्पेशल सेगमेंट विदेश मंत्रालय। सरहदें अब नक्शों में है, हुकूमत आसमान में लिखी जा रही है। सरहदें अब नक्शों में है, हुकूमत आसमान में लिखी जा रही है। आज युद्ध की परिभाषा बदल चुकी है। पहले टैंक चलते थे, अब सैटेलाइट चलते हैं। पहले बम गिरते थे, अब सिग्नल गिराए जाते हैं। पहले सेनाएं सीमा पर लड़ती थीं, अब सेनाएं ऑर्बिट में तैनात हैं। अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में सैन्य इस्तेमाल के लिए तैनात सैटेलाइट की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये सैटेलाइट मिसाइल को चेतावनी देते हैं, दुश्मन की गतिविधि की निगरानी करते हैं, संचार नियंत्रण, नेविगेशन, मौसम और युद्ध पूर्व संकेत देते हैं। यानी आधुनिक युद्ध का पहला मैदान आउटर स्पेस बना हुआ है। आज कोई भी मिसाइल दागी जाए, सबसे पहले उसका सिग्नल अंतरिक्ष में पकड़ा जाता है। आज कोई भी सेना जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उसकी तस्वीर सैटेलाइट से आती है, और इस आउटर स्पेस को देखने की सबसे मजबूत आंखें हैं ग्रीनलैंड। आइए समझते हैं कि ग्रीनलैंड क्यों बना है सिंहासन। इस लैंड की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसे अंतरिक्ष की चाबी बनाती है। यह दुनिया के उन इलाकों में है जहां पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना आसान हो जाता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब है सैटेलाइट उसी गति से धरती का चक्कर लगाती है जिस गति से धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे हर समय एक जैसी रोशनी में पूरी धरती की निगरानी संभव होती है। ग्रीनलैंड के खुले मैदान और खुले समुद्री रास्ते इसी संभावित आर्कटिक लॉन्च हब, स्पेस सर्विलांस सेंटर, स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बनाते हैं। आज दुनिया में लॉन्च साइट काफी सीमित है, लेकिन स्पेस कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए ग्रीनलैंड बन गया है प्रीमियम स्पेस रियल एस्टेट, यानी बर्फ का द्वीप लेकिन अंतरिक्ष का खजाना। यह अंतरिक्ष की आंख भी है जो ग्रीनलैंड में ही मौजूद है। पिटफुक स्पेस बेस, जिसे पहले थुलू एयरबेस कहा जाता था, यह अमेरिकी स्पेस फोर्स का अहम हिस्सा है। यहीं से होता है मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम, सैटेलाइट ट्रैकिंग, स्पेस ऑब्जर्वेशन, आर्कटिक सर्विलांस। थूले की धरती के ऊपर जो कुछ भी चलता है उस पर नजर रखने की सबसे बड़ी आंख यही है। अमेरिकी रक्षा विभाग मानता है कि यह बेस रूस और चीन से आने वाले मिसाइली खतरों की पहली चेतावनी देता है। इसलिए ट्रंप कहते हैं कि यह अमेरिका के सबसे जरूरी रणनीतिक संपत्तियों में से एक है। जो इस आंख को नियंत्रित करेगा वही अंतरिक्ष का सिकंदर बनेगा। अब कहानी में आता है जलवायु परिवर्तन, यानी कि क्लाइमेट चेंज। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का समय इससे घटेगा। तेल, गैस, दुर्लभ खनिज धरती के नीचे से बाहर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड अब सिर्फ स्पेस बेस नहीं, ट्रेड गेट भी बन गया है। यानी अंतरिक्ष का सिकंदर बनने के लिए धरती, समुद्र, ऑर्बिट तीनों पर पकड़ चाहिए। ग्रीनलैंड इन तीनों का संगम है। पहले देश जमीन पर कब्जा करते थे, अब देश ऑर्बिट पे कब्जा करना चाहते हैं। पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संधियां कमजोर पड़ रही हैं। धरती और अंतरिक्ष अब साझा संपत्ति नहीं, रणनीतिक हथियार बन रहे हैं। ग्रीनलैंड इसी बदलाव का केंद्र है। अगर अमेरिका यहाँ नियंत्रण बढ़ाता है तो वह वैश्विक अंतरिक्ष निगरानी का बड़ा हिस्सा होगा, अपने हाथ में ले लेगा। यही असंतुलन नई वैश्विक बेचैनी पैदा करेगा। ग्रीनलैंड की लड़ाई बर्फ की नहीं है, सिंहासन की है।
यह सिंहासन है अंतरिक्ष का। आज दुनिया दो हिस्सों में बट रही है। एक हिस्सा जो जमीन को ताकत मानता है और दूसरा हिस्सा जो ऑर्बिट को ताकत मानता है। जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करेगा वही सैटेलाइट को नियंत्रित करेगा, जो सैटेलाइट को नियंत्रित करेगा वही युद्ध को नियंत्रित करेगा, और जो युद्ध को नियंत्रित कर लेगा वही आने वाली दुनिया का अंतरिक्ष का सिकंदर बनेगा। इतिहास में सिकंदर ने घोड़े पर बैठकर दुनिया जीती थी, आज सिकंदर सैटेलाइट पर बैठकर दुनिया देखेगा। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड में अब नक्शे का द्वीप नहीं, भविष्य का सिंहासन बन चुका है। जैसे जैसे देश रणनीतिक जगहों के लिए होड़ कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मूल सिद्धांत टूटने के कगार पर हैं। अब महाशक्तियां धरती और अंतरिक्ष को साझा संपत्ति नहीं, रणनीतिक हथियार मानने लगी है। ग्रीनलैंड ठीक इसी फॉल्ट लाइन पर खड़ा है, और यही असंतुलन, यही डिसबैलेंस दुनिया के सामने एक डरावना सवाल खड़ा कर रहा है। क्या अगली जंग जमीन पर नहीं ऑर्बिट में लड़ी जाएगी? क्या फिर से बॉलीवुड दिखेगा ऑर्बिट में? अब फतह का मतलब बदल गया है जनाब। जो आसमान जीत गया वही जमीन का नवाब होगा। जहां विदेश नीति वहां असली कहानी। इसी के साथ इस सेगमेंट से विदा लेता हूं। फिर नए एपिसोड के साथ, नए विदेश नीति के साथ, विदेश पे चर्चा के साथ फिर से आपके सामने मुखातिब हूं। नमस्कार।